जय हिंद विद्यार्थियों। मैं रामनाथ पटले इस YouTube चैनल मासब जी में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज के इस कालखंड में हम हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा के विगत वर्ष के प्रश्न पत्र तथा बोर्ड द्वारा जारी आदर्श उत्तरों की जानकारी लेकर आए हैं। आज का यह वीडियो आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र के साथ ही बोर्ड की मार्किंग स्कीम, प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों के आदर्श उत्तरों की जानकारी आपको देंगे। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने मासब जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको मासब जी के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो विद्यार्थियों, यह जो प्रश्न पत्र है यह हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 का हिंदी विषय का प्रश्न पत्र है, और ये जो मार्किंग स्कीम है ये बोर्ड द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने वाले परीक्षकों को प्रदान की जाती है, और इसमें बहुत ही संतुलित और आदर्श उत्तर दिए हुए होते हैं। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि प्रश्नों का उत्तर किस तरह से लिखें जिससे कि आपको अधिकतम अंक प्राप्त हों। तो जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी विषय का आपका प्रश्न पत्र 80 अंकों का होता है, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, मुझे भी किताब चाहिए। वाक्य में निपात शब्द है, यहाँ पर सही उत्तर है ब भी। दूसरा, भारत में पहला छापा खाना गोवा में कब खुला? तो इसका सही उत्तर है अ, सन 1556 में। तीसरा प्रश्न है, सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्तर है 2। चौथा, जहां अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है वहां अलंकार होता है। तो उत्तर है ब, अर्थालंकार। पांचवा, चूरन बेचने का काम कौन करता है? तो सही उत्तर है अ, भगत जी। छठवां, न व सौंदलगेकर मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे? तो यहाँ पर सही उत्तर है सा, मराठी। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द का चयन कर कीजिए। नंबर 1, मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार खालिस्तान हैं। तो यहाँ पर भी 3 ऑप्शन है, मुक्तिबोध, जैनेन्द्र कुमार और प्रेमचंद। तो यहाँ पर सही उत्तर है जैनेन्द्र कुमार। दूसरा, रचना के आधार पर वाक्यों को मुख्यतः खालिस्तान भागों में बांटा गया है। तो उत्तर है 3। तीसरा, आनंद यादव का मन खालिस्तान जाने के लिए तड़पता था। तो यहाँ हम लिखेंगे पाठशाला। चौथा, हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत खालिस्तान के साथ हुई। तो यहाँ हम लिखेंगे वेब दुनिया। पांचवा, कवि जगजीवन का खालिस्तान लिए फिरता है। तो यहाँ हम लिखेंगे भार। छठवां, जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहां खालिस्तान अलंकार होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे व्यतिरेक। प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य का चयन कर लिखिए। नंबर 1, राखाल दास बनर्जी सन 1922 में मुअनजोदड़ो आए थे। सत्य। दूसरा, रेडियो श्रव्य माध्यम है। सत्य। तीसरा, सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता है। सत्य। चौथा, शब्द गुणों की संख्या 3 होती है। सत्य। पांचवा, भक्तिन धर्मवीर भारती की रचना है। असत्य। और छठवां, संभवतः बरसात हो प्रश्नवाचक वाक्य है। असत्य। प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। कॉलम क में लिखे कथनों की जोड़ी कॉलम ब में लिखे कथनों से बनाएंगे। नंबर 1, कथानक। कथानक की जोड़ी हम बनाएंगे फ, कहानी से। दूसरा, संस्कृत के मूल शब्द की जोड़ी ई, तत्सम से। तीसरा, यशोधर बाबू की जोड़ी सिल्वर वेडिंग। चौथा, अंतरंग साक्षात्कार की जोड़ी स, डायरी से। पांचवा, हरिवंश राय बच्चन की जोड़ी द, हालावाद से। छठवां, प्रगतिवाद की जोड़ी सन 1936 से। और सातवां, यशोधरा की जोड़ी ब, खंड काव्य से। प्रश्न क्रमांक 5, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। नंबर 1, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो उत्तर है मोहनजोदड़ो। दूसरा, आम तौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है? तो उत्तर है 15 से 30 मिनट। तीसरा, सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? उत्तर है धर्मवीर भारती। चौथा, शांत रस के स्थायी भाव का नाम लिखिए। तो उत्तर है निर्वेद।
पांचवा, आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है, लिखिए। तो उत्तर है दुनिया रोज बनती है। छठवां, पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे, उत्तर 2। सातवां, बाल बाल बचना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो उत्तर है हानि होते होते बचना। तो ये हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 15 तक 2 अंक वाले अतिलघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई, लिखिए। तो विद्यार्थियों, हम जो उत्तर आपको बता रहे हैं ये है माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी मार्किंग स्कीम यानी आदर्श उत्तर पुस्तिका से लिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 6, महादेवी के पास रहकर भी भक्तिन वहां के शहरी तौर तरीके में नहीं ढल पाई। उसका स्वभाव ऐसा था कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती थी। इसी कारण महादेवी भक्तिन के आ जाने से अधिक देहाती हो गई। अथवा में प्रश्न है, मनुष्यों की क्षमता किन 3 बातों पर निर्भर करती है, लिखिए। उत्तर है, मनुष्यों की क्षमता निम्नलिखित 3 बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1, शारीरिक वंश परंपरा, दूसरा सामाजिक उत्तराधिकार और तीसरा मनुष्य के अपने प्रयत्न। प्रश्न क्रमांक 7, कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। अथवा आत्मकथा और जीवनी में कोई 2 अंतर लिखिए। तो कहानी और उपन्यास में अंतर, कहानी में एक ही कथानक होता है और कहानी आकार में छोटी होती है। दूसरा, कहानी वह कथात्मक लघु गद्य रचना है जिसमें जीवन की किसी एक स्थिति का सरस चित्रण होता है। उपन्यास में एक मूल कथानक के साथ अन्य छोटी छोटी कथा होती हैं जो मूल कथानक से जुड़ी होती हैं और इसका आकार बड़ा होता है। इसी तरह जीवनी और आत्मकथा में अंतर, जीवनी किसी महापुरुष के जीवन पर आधारित होती है और जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। और आत्मकथा में लेखक अपनी कथा कहता है और आत्मकथा काल्पनिक भी हो सकती है। प्रश्न क्रमांक 8, निपात शब्द का अर्थ बताते हुए कोई 2 निपात शब्द लिखिए अथवा राष्ट्रभाषा की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर है, शब्दों के अर्थ पर बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे निपात शब्द कहलाते हैं। निपात शब्द के उदाहरण ही, भी, तो। अथवा में प्रश्न है, राष्ट्रभाषा की विशेषताएं। नंबर 1, जब किसी भाषा को समस्त राष्ट्र की भाषा मान लिया जाता है तब वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। दूसरा, राष्ट्रभाषा भाषा का वह व्यापक रूप है जिसका व्यवहार समस्त राष्ट्र में होता है। प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। राम ने अयोध्या आ जाना। और दूसरा है, ललिता एक फूलों की माला बाजार से लाई। तो राम ने अयोध्या आ जाना, इसका शुद्ध रूप होगा राम अयोध्या आ जाना। इसका सही वाक्य होगा ललिता बाजार से फूलों की एक माला लाई। अथवा में प्रश्न है, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। नंबर 1, बालक रो रो कर चुप हो गया, संयुक्त वाक्य में बदलिए। और दूसरा, मयूर वन में नाचता है, संदेहवाचक वाक्य में बदलिए। तो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन, बालक रोता रहा और चुप हो गया, ये संयुक्त वाक्य बन गया। और दूसरा संदेहवाचक वाक्य, शायद मयूर वन में नाचता होगा, यहां पर शायद शब्द लगा दिया और नाचता है की जगह नाचता होगा। प्रश्न क्रमांक 10, मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन की 2 विशेषताएं लिखिए अथवा सिल्वर वेडिंग की भव्य पार्टी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगने के बाद भी संतोषजनक रही, लिखिए। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर, मोहनजोदड़ो का नगर नियोजन के अंतर्गत पॉइंट है, नगर में व्यवस्थित सड़क और गलियां थीं। दूसरा, घर सड़कों के दोनों ओर बने थे। तीसरा, जल निकासी के लिए ढकी हुई नालियां बनाई गई थीं। यहाँ पर परीक्षक के लिए निर्देश है कि अन्य सही विशेषता लिखने पर भी अंक प्रदान किए जाएं, मतलब इसके अलावा भी विशेषताएं आप लिख सकते हैं। अथवा वाले प्रश्न का उत्तर है, अपनी सिल्वर वेडिंग की भव्य पार्टी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगने के बाद भी संतोषजनक इस तरह रही कि जिस अनाथ यशोधर बाबू के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए, जिसने कर्जा लेकर अपना विवाह किया, उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, मिठाई, नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय सब मौजूद है। प्रश्न क्रमांक 11, समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है
नाम लिखकर चित्र बनाइए। अथवा मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य किन्हीं दो बातों को लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर, समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली है। और इसका चित्र इस तरह से बनाएंगे, उल्टा पिरामिड, ऊपर यहाँ इंट्रो या मुखड़ा, फिर बॉडी और समापन। प्रश्न क्रमांक 11 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर है, मुद्रित माध्यम में ध्यान रखने योग्य बातें। नंबर 1, लेखन में भाषा, वर्तनी, व्याकरण और शैली का ध्यान रखना जरूरी है। दूसरा, समय सीमा और आवंटित जगह के अनुशासन का पालन करना हर हाल में जरूरी है। तीसरा, लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना जरूरी होता है। चौथा, लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता बनाए रखना जरूरी है। तो यहाँ 4 पॉइंट हैं, कोई भी 2 पॉइंट लिखने पर आपको 2 अंक प्रदान किए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 12, बच्चे किस आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे अथवा भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अर्थ है, लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर, बच्चे चिड़िया के आने की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। उन्हें यह प्रत्याशा होगी कि चिड़िया उनके लिए दाने लेकर लौट रही होगी। अथवा वाले प्रश्न का उत्तर, भाषा को सहूलियत से बरतने का आशय है भाषा केवल अपनी बात संप्रेषण का माध्यम है, अतः भाषा का प्रयोग इस प्रकार होना चाहिए कि हमारी बात श्रोता तक स्पष्ट रूप से पहुंच जाए। प्रश्न क्रमांक 13, छायावाद की परिभाषा लिखते हुए किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। अथवा प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम लिखते हुए 2 विशेषताएं लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर, छायावाद की परिभाषा, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद है। और विशेषताओं में पहला, प्रकृति का मानवीकरण, और दूसरा है व्यक्तिवाद की प्रधानता। यहाँ परीक्षक के लिए निर्देश है कि अन्य सही परिभाषा एवं विशेषताएं लिखने पर भी अंक प्रदान किए जाएं, यानी विशेषताएं आप इनके अलावा भी लिख सकते हैं। अथवा में जो प्रश्न है इसका उत्तर है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। और प्रयोगवाद की विशेषताएं, नवीन उपमानों का प्रयोग होता है, और दूसरा, अहं की प्रधानता होती है। अन्य सही विशेषता लिखने पर भी अंक प्रदान किए जाएं, ये परीक्षक के लिए निर्देश है। प्रश्न क्रमांक 14, किन्हीं 2 महाकाव्य के नाम उनके रचनाकारों के साथ लिखिए। अथवा खंड काव्य और महाकाव्य में 2 अंतर लिखिए। तो महाकाव्य रामचरितमानस, इसके रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास, और महाकाव्य कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अन्य सही नाम लिखने पर भी अंक प्रदान किए जाएं। आप इन दोनों महाकाव्यों के अलावा अन्य महाकाव्यों के नाम और उनके रचनाकारों के नाम लिख सकते हैं। अथवा में जो प्रश्न है, खंड काव्य एवं महाकाव्य में अंतर। तो खंड काव्य में नायक के किसी एक पक्ष का चित्रण होता है, वहीं महाकाव्य में नायक के जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। दूसरा, खंड काव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है और महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग होता है। अन्य सटीक अंतर लिखने पर भी अंक प्रदान किए जाएं। इन अंतर के अलावा भी आप अन्य सही अंतर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 15, सोरठा छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। अथवा वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो उत्तर है, दोहे को उलट देने से सोरठा बन जाता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसके 4 चरण होते हैं। उदाहरण है, बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिहुरत दीन दयाल प्रियतम त्रन रूप परिहरेऊ। अन्य सही उदाहरण लिखने पर भी अंक दिए जाएं। अथवा में प्रश्न था वीर रस की परिभाषा और उदाहरण। तो उत्तर है, सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है तब वहां वीर रस होता है। उदाहरण है, हे सारथे है द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े, मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। इसके अलावा भी अन्य सही उदाहरण लिखने पर अंक प्रदान किए जाएं, ये परीक्षक के लिए निर्देश है। प्रश्न क्रमांक 16, महादेवी वर्मा अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। तो महादेवी वर्मा की रचनाएं दीपशिखा,
यामा, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी। कम से कम 2 रचनाएं यहाँ लिखना है। भाषा शैली, महादेवी वर्मा की रचना संसार में वे अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा व्यक्त करती हुई लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखाई पड़ती हैं। उनके गद्य में गहरा सामाजिक सरोकार दिखाई देता है। महादेवी वर्मा के साहित्य के पात्र और प्रसंग हैं जिनकी ओर साधारणतया हमारा ध्यान नहीं जाता है। साहित्य में स्थान, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, वाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, हिंदी साहित्य की भूमिका, सूर साहित्य, कबीर। इनमें से कोई 2 रचनाएं लिखना है। भाषा शैली, द्विवेदी जी की भाषा संस्कृति निष्ठ खड़ी बोली है। सामाजिक पदावली और तत्सम शब्दों की अधिकता से कहीं कहीं क्लिष्टता आ जाती है। द्विवेदी जी का साहित्य विचार की तेजस्विता, कथन का लालित्य और बंध की शास्त्रीयता का संगम है। साहित्य में स्थान, द्विवेदी जी हिंदी साहित्य में ललित निबंधकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वे मानवतावादी साहित्यकार व समीक्षक हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है, भाव विस्तार कीजिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अथवा में प्रश्न है, मुहावरा और लोकोक्ति में 3 अंतर लिखिए। तो उत्तर है, मानव जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं और कठिनाइयां आती रहती हैं। जीवन पथ अनेक कंटकों से परिपूर्ण रहता है। संघर्ष के लिए मन में धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है। जीवन में चाहे जितनी कठिनाइयां या समस्याएं आए, मनुष्य को कभी साहस और धैर्य नहीं होना चाहिए। जिसका मन हार गया अर्थात साहस टूट गया, वह जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। जो मनुष्य हार कर भी मन में साहस बांधे रहता है, वह हार कर भी जीतता है। अथवा के प्रश्न का उत्तर है, मुहावरा एक वाक्यांश होता है जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य भी हो सकती है। दूसरा है, मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र वाक्य या वाक्यांश के रूप में नहीं हो सकता, जबकि लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग हो सकता है। प्रश्न क्रमांक 18, रघुवीर सहाय अथवा फिराक गोरखपुरी का काव्यगत परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। तो रघुवीर सहाय की रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध और हंसो हंसो जल्दी हंसो। इनमें कोई 2 आप लिख सकते हैं। भाव पक्ष, कला पक्ष, रघुवीर सहाय ने घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर उन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। जातीय या वैयक्तिक स्मृतियां उनके यहाँ नहीं के बराबर हैं। उनकी कविताओं में मार्मिक उजास, व्यंग बुझी, खुरदरी मुस्कानों से उनकी कविता भरी हुई है। बातचीत की सहज शैली में ही उन्होंने खूब लिखा है। साहित्य में स्थान, रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा हैं। समाज के हाशिए पर रहे विषय और समस्या रघुवीर की रचनाओं का विषय है। अथवा फिराक गोरखपुरी की रचनाएं, गुले नगमा, बज़्मे जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गजल गोई। इनमें कोई 2 आपको लिखना है। भाव पक्ष, कला पक्ष, फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा। उनके यहाँ सामाजिक दुख, दर्द, व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला है। फिराक ने अपनी कविता में आम आदमी या साधारण जन से अपनी बात कही है। उन्होंने प्रकृति, मौसम और भौतिक जगत के सौंदर्य को अपनी शायरी का विषय बनाया है। साहित्य में स्थान, फिराक की कविता में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। इन्होंने पूर्व शायरों की रिवायत को तोड़ा है। प्रश्न क्रमांक 19, अपठित पद्यांश वाला प्रश्न है। इस पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यह अभिमान रहे, यह हर्ष, निछावर कर दें हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। इसमें प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक लिखिए और भारतवासियों की क्या विशेषताएं हैं। और तीसरा प्रश्न है, हम अपने देश पर क्या निछावर कर सकते हैं। इसमें हम शीर्षक में लिख सकते हैं हमारा भारतवर्ष,
और दूसरे प्रश्न का उत्तर है भारतवासी अतिथि पूजक, दानदाता, सत्यवादी, दृढ़ प्रतिज्ञ, शांति के उपासक और परम राष्ट्रभक्त रहे हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर है हम अपने देश पर सर्वस्व न्यौछावर कर सकते हैं। अथवा में प्रश्न है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राष्ट्रीय भावना में शौर्य भाव का अपना विशिष्ट स्थान है। राष्ट्र गौरव का बखान और उसकी रक्षा का प्रबल भाव जिस कविता में व्यक्त होता है उस वीर भाव को शौर्य के अंतर्गत गिना जाता है। शौर्य का भाव आत्मगौरव से परिपूर्ण होता है। हिंदी कविता के सुदीर्घ इतिहास में इस भाव की प्रतिष्ठा प्रायः सभी युगों में होती रही है। आदिकाल से लेकर आधुनिक युग तक किसी न किसी रूप में शौर्य और देश प्रेम का भाव जागृत रहा है। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। राष्ट्रीय भावना में किसका विशिष्ट स्थान है और तीसरा सुदीर्घ शब्द का अर्थ लिखिए। तो अपठित गद्यांश का शीर्षक हम दे सकते हैं शौर्य और देश प्रेम। राष्ट्रीय भावना में शौर्य भाव का अपना विशिष्ट स्थान है, दूसरे प्रश्न का उत्तर। और तीसरा प्रश्न सुदीर्घ का अर्थ है लंबे समय तक। प्रश्न क्रमांक 20 निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ, प्रसंग एवं विशेष सहित व्याख्या लिखिए। ये यहाँ पद्यांश दिया हुआ है, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, इसको आप देख लें। विद्यार्थियों यहाँ पर ध्यान दें कि संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करनी है और प्रत्येक पर यहाँ पर अंक विभाजन रहता है। संदर्भ पर 1 अंक, प्रसंग पर 1 अंक, व्याख्या पर 1 अंक और विशेष पर 1 अंक। तो आपको इन चारों ही बिंदुओं को स्पष्ट रूप से लिखना है। तो संदर्भ में आप लिखेंगे कि यह पाठ्य पुस्तक आरोह से है, पाठ का नाम है कवितावली और इसके रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास। प्रसंग में हम लिखते हैं कि इसमें किसके बारे में कहा गया है, तो प्रस्तुत पंक्तियों में राम के महत्व एवं प्रभाव का चित्रण किया गया है। व्याख्या आपको लिखनी होगी, यहाँ पर व्याख्या पूरी लिखी हुई नहीं है, तो सही व्याख्या लिखने पर आपको 1 अंक मिलेंगे। विशेष लिखने पर विवेकपूर्ण अंक प्रदान किए जाएं, ये परीक्षक के लिए निर्देश हैं। अथवा में पद्यांश है प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, और ये कहाँ तक है कि जैसे धुल गई हो। संदर्भ यह आरोह पाठ्य पुस्तक से लिया गया है और पाठ का नाम है उषा, रचनाकार हैं शमशेर बहादुर सिंह। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में रचनाकार सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है। उपयुक्त सही व्याख्या लिखने पर अंक दिए जाएंगे और विशेष लिखने पर भी अंक प्रदान किए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 21 निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या संदर्भ, प्रसंग एवं विशेष सहित लिखिए। ये पहला गद्यांश है यह शिरीष एक अद्भुत अवधूत है, दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता, ना ऊधों का लेना ना माधो का देना, जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी यह हजरत ना जाने कहाँ से अपना रस खींचते रहते हैं, मौज में आठों याम मस्त रहते हैं। तो यहाँ पर भी अंक विभाजन देखें, संदर्भ पर 1 अंक, प्रसंग पर 1 अंक, व्याख्या पर 1 अंक और विशेष पर 1 अंक। यह पाठ्य पुस्तक आरोह से लिया गया है, पाठ का नाम है शिरीष के फूल और रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रस्तुत गद्यांश में रचनाकार शिरीष की विशेषताओं को चित्रित कर रहे हैं और व्याख्या लिखने पर अंक दिए जाएंगे और विशेष लिखने पर भी अंक दिए जाएंगे। दूसरा जो गद्यांश है इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता, सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जिठानियां बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती थीं, पर उसके पति ने कभी उंगली भी नहीं छुआई, वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। तो यह जो गद्यांश है यह पाठ्य पुस्तक आरोह के भक्ति नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचनाकार जो हैं महादेवी वर्मा हैं। प्रस्तुत गद्यांश में भक्तिन के स्वभाव का चित्रण किया गया है और इसकी आपको व्याख्या लिखनी है और प्रसंग लिखना है। प्रश्न क्रमांक 22 नगर निगम के निगम आयुक्त को नियमित जल आपूर्ति करवाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए, अथवा अपने बड़े भाई की शादी में आने के लिए अपने मित्र को आमंत्रण पत्र लिखिए। तो पत्र में जो अंक विभाजन है वो किस तरह रहेगा, औपचारिक पत्र में संबोधन लिखने पर 1 अंक, विषय लिखने पर 1 अंक और पत्र का मुख्य भाग लिखने पर 1 अंक और आवेदक, समापन, प्रेषण, स्थान, दिनांक लिखने पर 1 अंक। तो औपचारिक पत्रों में इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पत्र के जो सभी अंग हैं उससे सुसज्जित आपको पत्र लिखना है, तभी पूरे 4 अंक मिलेंगे। अनौपचारिक पत्र में भी इसी तरह संबोधन लिखने पर 1 अंक, पता लिखने पर 1 अंक, पत्र का मुख्य भाग
पत्र का मुख्य भाग लिखने पर 1 अंक और पत्र का समापन, प्रेषण लिखने, स्थान दिनांक लिखने पर 1 अंक प्रदान किए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 23, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। विषय हैं राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, कंप्यूटर का हमारे जीवन में महत्व, अंतरिक्ष की ओर भारत के बढ़ते कदम, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व और प्रदूषण का बढ़ता प्रभाव। यहाँ पर भी परीक्षक के लिए निर्देश हैं कि दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखने पर स्वविवेक से मूल्यांकन किया जाए। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार यह जो उत्तर पुस्तिका आपने देखी, यह उत्तर पुस्तिका बोर्ड द्वारा जारी की गई है और इसमें प्रश्नों के आदर्श उत्तर हैं। इससे आपको बोर्ड परीक्षा में सटीक उत्तर लिखने में निश्चित ही सहायता मिलेगी। आशा है आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे अपने सहपाठियों से भी शेयर करें और आग्रह है, अगर अभी तक आपने मासब जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि इसी तरह परीक्षा उपयोगी सामग्री आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।